मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे दीपावली में जो फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल हम जो करते हैं उसका दुष्प्रभाव पेट्स पर, यानी कि जो हम अपने घरों में पालतू पशु रखते हैं या स्ट्रे एनिमल्स जो लवारिस कुत्ते या अन्य जानवर होते हैं उस पर इसका दुष्प्रभाव कैसे पड़े। जैसा कि हम जानते हैं कि हमसे ज़्यादा कम आवाज़ हमारे जो पेट्स हैं वो सुनते हैं। जैसे कि डॉग का बात किया जाए तो यदि हम 20 किलो हर्ट्ज की आवाज़ को सुन सकते हैं तो डॉग्स जो है लगभग 45 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकते हैं और इससे ज़्यादा आवाज़ सुन सकते हैं हमारे जो कैट्स हैं। तो उनका जो सुनने की क्षमता है वो 65 किलो हर्ट्ज तक वो आवाज़ सुन सकते हैं। तो जो हम पटाखे इस्तेमाल करते हैं दीपावली के दिनों में उसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे पेट्स पर, और इस दुष्प्रभाव को हम कैसे कम कर सकें इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि जो हम फायर क्रैकर्स घर पर लेकर आते हैं वह ओपन जगह में ना हो, एक ऐसे जगह पर हो जहाँ पर छोटे बच्चे या जो घर में अपना पेट्स है वहाँ वो एक्सेस न कर पाए, वहाँ पहुँच न हो पाए उन बच्चों को या उन पेट्स को। दूसरा अति महत्वपूर्ण है कि जब भी हम फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करें तो वह अपने घरों से कम 200 से 300 मीटर की दूरी पर करें। ऐसे करने से जो आवाज़ फायर क्रैकर्स की आवाज़ की तीव्रता है तो वह कम पहुंचेगी पेट्स में और उसका दुष्प्रभाव कम होगा। फायर क्रैकर्स के ध्वनि से हमारे जो पेट्स हैं बहुत ज़्यादा उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, वो ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और उस नर्वसनेस में कभी कभी वो शॉक में चले जाते हैं। इसके अलावा हम ये कोशिश करें कि जो पेट्स का घर है या हम अपने रूम में उसको रखते हैं तो उस रूम को साउंड प्रूफ, उस खासकर दीपावली के 1-2 दिन पहले से लेकर 2-4 दिन बाद तक साउंड प्रूफ कर दें कि बाहर का जो फायर क्रैकर्स का आवाज़ है अगर घरों तक पहुँचे, उस रूम तक पहुँचे तो उसकी तीव्रता कम हो, वह इतना ज़्यादा ना हो कि हमारा जो पेट्स है उससे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए। इसके अलावा हम कोशिश करें कि उस घर में बाकायदे पानी की व्यवस्था करें। इसके अलावा हम ये कोशिश करें कि जब भी जो फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल होने वाला हो, अक्सर अमूमन हम देखते हैं कि हम प्रायः दीपावली के दिनों में शाम को 7 या 8 बजे फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोशिश करें कि फायर क्रैकर्स इस्तेमाल करने के 1 या 2 घंटा पहले अपने पेट्स को हम भरपूर खाना खिला दें तथा घरों में उसको रख दें। उसके साथ वहाँ पर ऐसा कुछ म्यूजिक का व्यवस्था करें कि वह हमारा पेट्स जो है उसमें एंगेज रहे, उसका ध्यान जो है जो फायर क्रैकर्स के ध्वनि उत्पन्न हो उससे ज़्यादा प्रभावित ना हो। इसके अलावा और भी अति महत्वपूर्ण ये है कि जब भी इस तरह का त्यौहार जैसे कि छठ हो गया, दीपावली हो गया आने वाला हो तो हम ये कोशिश करें कि अपने कुत्तों को बाहर लेकर के जाएं। 2 या 3 दिन पहले से उसको अभ्यस्त कराने के लिए, उसको कस्टम कराने के लिए फायर क्रैकर्स के ध्वनि से। अक्सर फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल छठ या दीपावली के दिनों से 2-4 दिन पहले से शुरू हो जाता है और ये 2-4 दिन बाद तक चलता है। यदि हम जब भी वॉकिंग करने जाएं तो अपने डॉग को, अपने पेट्स को अगर हम ले करके जाते हैं उस दौरान और थोड़ा ज़्यादा समय
बिताते हैं, तो उस दौरान जो भी फायर क्रैकर्स होगा उसका ध्वनि से वो एक कस्टम हो जाएगा, वह परिचित हो जाएगा और ज़्यादा उसके लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। इसके अलावा हम एक और अच्छा काम कर सकते हैं कि उनके कानों में, अपने पेट्स के कानों में कॉटन पैक डाल सकते हैं। कॉटन पैक डालने से जो ध्वनि, क्रैकर्स के ध्वनि का तीव्रता है वो कम होगा और उसका दुष्प्रभाव जो पड़ता है वो कम पड़ेगा। मार्केट में बहुत तरह के हार्मोन, जो अपीजिंग हार्मोन भी उपलब्ध हैं, वह या तो पाउडर के रूप में या स्प्रे के रूप में या टैबलेट के रूप में, ये इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारे पेट्स उस दौरान वो शांत, एकदम काम हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और एक तरीके से ये हार्मोन जो है उनके बिहेवियर को चेंज कर देता है, तो वो ज़्यादा उग्र नहीं होंगे और ध्वनि का प्रभाव, जो दुष्प्रभाव है उससे वंचित रह जाएगा। मित्रों, अक्सर जो भी वेटनरियंस हैं, हम लोगों के पास इस दौरान, यानी कि दीपावली के दौरान या छठ के दौरान बहुत सारे कॉल्स आते हैं, ऐसे केस आते हैं कि पटाखे से हमारे पेट्स जो है जल जाते हैं या उनको करंट लग जाता है, या कभी कभी वो, चूँकि दीपावली या छठ में ज़्यादा मिठाइयों का इस्तेमाल होता है, हम लोग घर पर मिठाइयाँ लेकर आते हैं और हमारे पेट्स जो है उनका पहुंच उस मिठाइयों तक होता है और ज़्यादा वो मिठाइयाँ खा लेते हैं, जिसके चलते उनके पेट में इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है और गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी चूँकि दीपावली में आप जानते हैं प्रकाश पर्व है और इस दौरान जो है बहुत से लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर ट्यूबलाइट जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो तारों में जो छोटा छोटा बल्ब होता है, तो पेट्स कभी कभी उन जो बल्ब को खाना शुरू कर देते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि वो बल्ब में करंट भी प्रभावित हो रहा है और खाते वक्त, उसको चबाते वक्त उनको करंट लग जाती है। तो इन सब जो इंसिडेंट्स हैं, घटनाओं को हम कैसे निजात पाएँ, हम जानते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि जब हम कभी ज़्यादा खा लेते हैं या कभी अपच वाला जो भोज्य पदार्थ खा लेते हैं, तो भोजन जो के चलते, उस भोजन के चलते हमारे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग डाइजीन सिरप या गैस्ट्रिक को कम करने के लिए हम लोग कभी कभी मीठा सोडा खाते हैं, तो इसका इस्तेमाल डाइजीन सिरप या जेलुसिल सिरप जो मार्केट में उपलब्ध है आदमियों के लिए, इसको हम लोग अपने पेट्स को दे सकते हैं और ये अमूलतः 2.5 ml से लेकर 5 ml तक सुबह शाम दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप दें तो अपने पशु चिकित्सक से इस संबंध में ज़रूर सलाह ले लें। इसके अलावा जब कभी फायर क्रैकर्स इस्तेमाल करते वक्त हमारे पेट्स को इंजरी हो जाती है, वो जल जाते हैं या उनको चोट लग जाती है, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, हमारे पास आती है, तो उस दौरान फर्स्ट एड के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि अपने घरों में कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम रखें। अगर जल जाता है तो वहाँ उस जगह पर आइस का फर्मेंटेशन करें, आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उस पर आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। जहाँ तक करंट लगने का सवाल है, तो आप कोशिश करें कि आपका पेट्स का पहुँच उस तार तक ना हो जिसमें कि करंट प्रवाहित होता है और जिसमें बल्ब लगा हो।
अगर कभी इंसिडेंटली ऐसा हो जाता है तब आप जो है तुरंत, ये चूँकि इमरजेंसी केस होता है, और आप तुरंत अपने निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशु चिकित्सक इसका बेहतर तरीके से उस कंडीशन में क्या इलाज हो सकता है वो करेंगे। तो मित्रों, आप सभी को दीपावली तथा छठ की अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग और आपके परिवार का ये दीपावली और छठ शुभ हो। आप लोग बहुत अच्छा तरीके से मनाएं। लेकिन ये सारी बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो न केवल आप और आपके परिवार, आपके समाज, हमारा समाज इसको अच्छा से मना सकता है, अपितु हम अपने पेट्स को भी अच्छा तरीक़ा से ख्याल रख सकते हैं। धन्यवाद।